राम राम हरियाणा। मैं दीपिका और आप देख रहे हैं VOF हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हाईटेक सुरक्षा पर उसके दावों पर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला जेल से जुड़ा हुआ है। जेल से अचानक से 2 कैदी फरार हो जाते हैं, जिसमें पहले प्रशासन द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि ये जो नई जेल बनी है ये पूरी तरीके से हाईटेक सुरक्षा के अंतर्गत आती है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर यहाँ से 2 कैदी फरार होते हैं तो सुरक्षा के जितने भी तमाम दावे किए गए थे उन पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। यहाँ नई बनी हाईटेक जेल से 2 बंदी फरार होते हैं जिनके नाम है फैजान और जाहिद। दोनों ही एक फिल्मी अंदाजी तरीके से, यानी कि पूरा लगता है कि जैसे एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई हो उस तरीके से ये लोग दोनों फरार हो जाते हैं। पूरी कहानी चलिए सुनाती हूँ आपको कि आखिर पूरा रेवाड़ी की उस जेल में आखिर ऐसा क्या होता है कि जिसमें तकरीबन 20 और 21 साल के 2 लड़के जेल से फरार हो गए और वो कितने बड़े शातिर और मास्टरमाइंड थे, इसका अंदाजा भी आपको इस पूरी खबर में सुनने को मिल जाएगा कि आखिर किस सातिर दिमाग उन लोगों ने पाया था कि जो इतने दावे हैं, इतने प्रशासन हमेशा कहता है कि जो जेल बनी है पूरी तरीके से हाईटेक की गई है, उनको भी चकमा देकर 2 कैदी वहां से फरार होते हैं। चलिए पूरा प्रकरण सुनते हैं कि आखिर क्या होता है। चलिए सबसे पहले इन दोनों के आरोपियों के बारे में जानते हैं कि ये दोनों कौन है, क्या इनकी उम्र है और ये कहां से थे, क्या करने वाले थे। फैजान और जाहिद दोनों ही आरोपी थे, दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों की उम्र तकरीबन 20 और 21 साल रही है। मतलब दोनों इतने ही उम्र के थे, दोनों बहुत ज्यादा बड़े ये नहीं कहा जा सकता कि शातिर अनुभवी चोर थे, नहीं, सिर्फ 20 और 21 साल के 2 ये आरोपी थे जो जेल में बंद थे रेवाड़ी की। और दोनों ही, सबसे बड़ी बात जो है, दोनों ही ये ऑनलाइन ठगी के मामलों में इनको जेल में बंद किया गया था। अब यानी कि पहले से दिमाग से तेज थे, प्लानिंग में माहिर अपराधी थे, क्योंकि सोचिए ऑनलाइन ठगी करने के लिए, अगर हम हमेशा देखते हैं कि बहुत सी बार ऑनलाइन ठगी होती है, उसके लिए नए नए पैतरे अपनाने पड़ते हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन दिमाग की जरूरत जरूर होती है। अब लोगों की दिमाग है, कोई किस रूप में लगाता है, कोई किस रूप में लगाता है। अब बताती हूँ कि पूरा का पूरा इन दोनों ने क्या प्रकरण रचा, पूरी कहानी कैसे शुरू हुई। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि दोनों की उम्र 20 और 21 साल है और सबसे बड़ी बात, दोनों ही ऑनलाइन ठगी के मामले में जेल में बंद थे और दोनों दिमाग से तेज, प्लानिंग में माहिर अपराधी थे। जाहिद को दिसंबर 2025 में इटावा से गिरफ्तार किया गया था, जबकि फैजान को 2 मार्च को रामपुर से पकड़ा गया था। दोनों अलग अलग मामलों में साइबर फ्रॉड में आरोपी थे और रेवाड़ी की इस हाईटेक जेल में बंद थे। लेकिन जेल में आने के बाद दोनों की मुलाकात हुई, धीरे धीरे बातचीत हुई और कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए। यहां से शुरू होती है एक खतरनाक प्लानिंग। सूत्र बताते हैं कि पिछले कई दिनों से दोनों जेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को बारीकी से समझ रहे थे कि कहां पर CCTV कैमरे लगे हैं, गार्ड्स किस समय अपनी ड्यूटी चेंज करते हैं, किस समय गश्त करते हैं, दीवारों की ऊंचाई कितनी है और कहां से निकलना सबसे ज्यादा आसान हो सकता है। इसी बात की पूरी जानकारी के लिए उन्होंने यहां से भागने का पूरा होमवर्क किया, क्योंकि बिना किसी भी प्लानिंग के आप एक बड़े दूसरे क्राइम को अंजाम नहीं दे सकते, किसी भी एक प्लान को नहीं कर सकते हैं यदि आपकी एक प्लानिंग पूरी रूप से ठीक नहीं होगी। इसी बीच में जेल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, तो इनके लिए तो सोने पे सुहागा जैसा एक काम हो गया हो कि इनके लिए एक सुनहरा मौका मिल गया और इन लोगों ने प्लान को पूरा फुल प्रूफ करने के लिए अब यहां से लोग शुरुआत करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर लाई गई लकड़ी की सीढ़ियां इनकी प्लानिंग का अहम हिस्सा रही। दोनों ने कई दिनों तक सही मौके का इंतजार किया। फिर आया 27 मार्च का दिन, यानी कि जिस दिन इन्हें जेल से भागना था। जब जेल में सामान्य गतिविधियां चल रही थी और सुरक्षा थोड़ी सी ढीली हो गई थी और थोड़ा लगा कि अब सुरक्षा जो है वो उतनी सख्त नहीं है जितनी हर समय होती है, इस समय पर सही मौका है और उन्होंने तुरंत इस अपने प्लान को एक्शन में ले लिया। दोनों ने जो छोटी लकड़ी की सीढ़ियों को जोड़कर एक बड़ी सीढ़ी बनाई और इसी के सहारे तकरीबन 20 से 25 फीट ऊंची दीवार चढ़ गए। सोचिए, एक हाईटेक जेल और कैदी सीढ़ी जोड़कर दीवार पार कर जाए। अपने आप में एक बड़ा सवाल करता है कि किस तरीके के वहां पे दृश्य रहा होगा। दीवार फांदने के बाद दोनों उस सीढ़ी से नीचे उतरकर जेल परिसर से बाहर निकलने में भी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अब
यहीं पर ये कहानी खत्म नहीं होती है। कहानी आगे और भी बहुत सारे मोड़ लेगी कि किस तरीके से, मैंने कहा था ना, पूरा का पूरा फिल्मी प्रकरण उन लोगों ने वहां पे रच दिया। और एक तरीके से जैसे हमने अधिकतर करके पिक्चरों में देखा होगा कि 2 कैदी होते हैं, जेल से प्लानिंग करते हैं, भाग जाते हैं, ऐसा इन लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा मामला शुरू किया। अब असली चुनौती थी फरार होकर बचकर निकलना, मतलब वहां से किस तरीके से बचकर निकला जाए। जेल से बाहर खेतों का इलाका था। दोनों खेतों के रास्ते भागते हुए करीब 250 मीटर दूर हाईवे तक पहुंचे और यहीं से उन्होंने अपनी अपनी राह पकड़ ली। एक आरोपी दिल्ली की ओर निकला और दूसरा निकला उत्तर प्रदेश की तरफ। तब तक प्रशासन को कुछ भी पता नहीं था, वहां पर सब अनभिज्ञ था, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर 2 कैदी यहां से फरार हो गए। शाम को जब कैदियों की गिनती हुई तो 2 बंदी उसमें कम मिले, यानी कि दोनों के दोनों ये कैदी वहां पर मिले नहीं। जब पूरा दिन बीत गया और उनकी गिनती हुई, तब जाके वहां पर पता चलता है कि यहाँ से 2 व्यक्ति भाग गए हैं। कौन भाग गए हैं? जब जांच करी तो पता चला कि फैजान और जाहिद गायब हैं। इसके बाद पूरे सिस्टम में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और फरारी का केस भी इन लोगों पर दर्ज कर दिया गया। अब बारी आती है पुलिस की। पुलिस ने बिना समय गवाए 3 टीमों का गठन किया, जिसमें सीआईए धारूहेड़ा यूनिट और सदर थाना पुलिस भी शामिल रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि इतने शातिर अपराधियों को ट्रैक कैसे किया जाए। यही पुलिस का यहाँ पर सबसे बड़ा अनुभव काम आया। दरअसल दोनों आरोपी पहले से ही साइबर फ्रॉड में शामिल थे और पुलिस के पास उनका पूरा प्रोफाइल था। कहाँ के रहने वाले थे, किन लोगों से संपर्क करते थे और उनके नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। पुलिस ने सीधे इनकी कमजोरी पर वार किया, सीधा इनकी कमजोर कड़ी थी उन पर वार किया, यानी कि इनके संपर्क सूत्र, कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो कि पुलिस के पास थे। जैसे ही दोनों के कॉन्टेक्ट को जोड़ा गया, उनसे संपर्क किया गया, तो कहीं एक तरीके से चीजें सामने आती हैं, देखने को मिलता है कि भाई क्या था। पूरी प्रोफाइल जो है पुलिस अपने पास रख रही थी और कि किसके साथ ये संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही दोनों ने अपने किसी जानकार से संपर्क करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें ट्रैक कर लिया। पुलिस भी कम शातिर नहीं निकली, पुलिस ने पूरा का पूरा जाल बिछाया इनको करने के लिए। फिर शुरू हुआ इनका पीछा करना। शनिवार शाम तक, परसों तक पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। जाहिद को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जबकि फैजान को पकड़ने के लिए पुलिस को तकरीबन 350 किलोमीटर दूर तक की दौड़ लगानी पड़ी यहाँ, और उनके उत्तर प्रदेश उसके घर पहुंच गई। वहां पर उसे दबोच लिया, यानी कि जो फरारी फिल्म लग रही थी, जो पूरा का लग रहा था कि फिल्मी तरीके से ये भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे, लेकिन इनको पुलिस ने पूरे 24 घंटे के अंदर ही इन लोगों को धर दबोचा और इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग, न जाने कितने दिन से दोनों प्लानिंग कर रहे थे, कितने समय से वो ये सोच रहे थे कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन इस घटना से कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ, क्या सोचकर उन्होंने इस चीज को सोचा, फैजान और जाहिद क्या सोचकर वहां से निकले। ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रकरण बात शुरू होती है कि उस जेल में, जिसको हाईटेक जेल कहा गया था, उसके जो दावे किए गए कि यहाँ से कोई बंदी फरार नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं, दोनों कैदियों ने इसको भी झुठलाकर रख दिया है। अब बात करते हैं उस जेल की जिस जेल से दोनों फरार हुए, जिसका उद्घाटन जून 2025 में हुआ था। करीब 95 करोड़ रुपए की लागत से ये वाली जेल बनी थी। 50 एकड़ में फैली इस जेल में 1000 से भी ज्यादा कैदियों को रखने की क्षमता है। यहाँ तक कि डिजिटल सर्विलेंस सिस्टम यहाँ पर है, सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर है, सेंट्रल कंट्रोल रूम जैसी सुविधाएं भी यहाँ पर मौजूद है। जेल की डबल सिक्योरिटी दीवार है, पहली करीब 10 फीट की और दूसरी तकरीबन 25 फीट की ऊंची दीवार है। इसके बावजूद भी 2 कैदी सीढ़ी जोड़कर, दीवार फांदकर फरार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है कि क्या सुरक्षा में लापरवाही थी या सिस्टम में कोई बड़ी खामी है। पुलिस लगातार इसको कहती है कि हमारा जो अब कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर है, लेकिन उसका जीते जागते नमूने आए दिन केसेस देखने को मिलते हैं। आपराधिक जो घटनाएं सामने आती हैं उसको देखकर भी लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी सिस्टम में बहुत सारी खामियां देखने को मिलती हैं। क्या सुरक्षा, मैंने कहा सुरक्षा में लापरवाही थी या सिस्टम में बहुत बड़ी खामी थी, उस पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया। जेल से फरारी के बाद डीसी जेल ने 7 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें 5 हेड वार्डर और 2 वार्डन मौजूद थे। वहीं पुलिस की जांच भी अभी जारी है। फिलहाल दोनों आरोपी फिर से सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, लेकिन घटना वही हाईटेक सिस्टम और सुरक्षा के दावों पर बड़ा सवाल छोड़ गई है कि क्या अभी भी और
इस तरह से क्या अन्य आने वाला समय भी ऐसी किसी घटना को अंजाम देगा? क्या इस बार अपराधी एक बड़ा मास्टरमाइंड भी बना सकते हैं, या फिर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सतर्क होगा अपनी चीज को लेकर कि अगली बार ऐसा कोई भी करने से पहले 50 बार जरूर सोचे कि आखिर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जिस तरह से इस कहानी को खत्म कर दिया, उसी प्रकार से आने वाला समय ये भी दिखाए कि भैया जो जिस तरह के दावे और जिस तरह से बोला जाता है उसी तरह से सुरक्षा के इंतजाम भी किया जाए। हालांकि मैंने कहा था कि हाईटेक सिस्टम सुरक्षा के दावों पर बड़ा सवाल छोड़ गई है ये वाली घटना, और ये भी दिखा रही है कि अगर अपराधी प्लानिंग में माहिर हो तो छोटी सी चूक भी बड़े सिस्टम को मात दे सकती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए VOF हरियाणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।